हेलो गाइस। हम देखेंगे महिला शक्तिकरण क्या है। महिला शक्तिकरण का मतलब है महिलाओं को वो अधिकार, सम्मान और ताकत देना जिसमें वे अपने जीवन में स्वतंत्र रूप से फैसले ले सके। मतलब कि महिला शक्तिकरण का मतलब है कि महिलाओं को वह अधिकार और सम्मान और ताकत मिलना चाहिए जिसमें वो अपने जीवन में स्वतंत्र रूप से फैसले ले सके। वो किसी और के फैसले पर डिपेंड ना हो। जब महिला पढ़ी लिखी होती है, स्वस्थ होती है, आर्थिक रूप से मजबूत होती है और समाज में बराबरी का दर्जा पाती है, तभी उन्हें सशक्त कहा जाता है। जब महिला पढ़ी लिखी होती है तो वो पढ़ी लिखी होती है, स्वस्थ होती है, आर्थिक रूप से मजबूत होती है और समाज में बराबरी का दर्जा पाती है। ओके, तभी उन्हें सशक्त कहा जाता है। भारत जैसे देशों में जहाँ महिलाओं को लंबे समय तक दबाया गया है, वहाँ महिला शक्तिकरण की जरूरत है और भी ज्यादा है। यह केवल महिला के भले के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज और देश के विकास के लिए है। जैसे कि स्टार्टिंग से हमारे भारत में क्या है, महिला को दबाया गया है और इंडिया में महिला शक्तिकरण की जरूरत है। अभी बहुत से ऐसे शहर है जहाँ पे गांव है जहाँ पे महिलाओं को दबाया जाता है। यह केवल महिलाओं के भले के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज और देश के विषय के लिए है। ओके, महिला शक्तिकरण के मुख्य पहलू। शिक्षा। महिला शक्तिकरण के मुख्य पहलू क्या है? शिक्षा है। शिक्षा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाती है। एक पढ़ी लिखी महिला अपने जीवन के फैसले खुद ले सकती है और समाज में अपना योगदान दे सकती है। सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजना शुरू की है ताकि लड़कियों को पढ़ाने का पूरा मौका मिले। महिलाओं को क्या है, शिक्षा महिलाओं को क्या करती है? आत्मनिर्भर बनाती है। ओके, एक पढ़ी लिखी महिला अपने जीवन के फैसले खुद पे खुद लेती है, वो दूसरे पे डिपेंड नहीं रहती है, समाज में अपना योगदान दे सकती है। सरकार ने योजना चलाई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ताकि लड़कियों को पढ़ने का पूरा मौका मिले। अब है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य महिलाओं की सशक्त हो सकती है। कई गरीब परिवारों में महिलाओं को पोषण नहीं मिलता जिससे वे कमजोर रहती है। सरकार जननी सुरक्षा योजना और आयुष्मान भारत जैसी योजना में महिलाओं को मुफ्त इलाज और गर्भाशय के दौरान सहायता देती हैं। स्वास्थ्य भी महिलाओं को सशक्त बनाते हैं। जैसे कि स्वास्थ्य महिला की सशक्त हो सकती है। कई गरीब परिवारों में महिलाओं को पोषण नहीं मिलता, राइट, क्योंकि बहुत ऐसे गरीब परिवार है जहाँ पे महिलाओं को फुल पोषण नहीं मिलता है और जब वो गर्भवती होती है तब उन्हें कोई प्रोटीन का सामान भी नहीं मिल पाता है। सरकार ने जननी सुरक्षा योजना चलाई है। कौन सा सुरक्षा योजना? जननी सुरक्षा योजना। आयुष्मान भारत जैसी योजना में महिलाओं को मुफ्त इलाज और गर्भावस्था के दौरान सहायता दी जाती है। अब होते आर्थिक शक्तिकरण। जब महिला कमाने लगती है तो खुद फैसले ले सकती है और दूसरों पर निर्भर नहीं रहती है। स्व सहायता समूह, मुद्रा योजना और महिलाओं उद्यमिता के बढ़ावा देकर सरकार उन्हें रोजगार और बिजनेस के लिए मदद देती है। ओके, आर्थिक शक्तिकरण। अब हम देखते हैं राजनीतिक भागीदारी। महिलाओं में जैसे कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बहुत जरूरी है ताकि वो समाज के फैसले में हिस्सा ले सके। क्योंकि राजनीति में जब महिलाओं का भागीदारी होगा तो समाज के अच्छे बुरे फैसले ले सकती हैं। पंचायत और नगर निकायों में महिलाओं का 33% आरक्षण दिया गया है जिससे लाखों महिला नेता बन चुकी है। क्या है? महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है जिससे लाखों महिलाएं नेता बन चुकी है। अब हम देखेंगे संसद और विधानसभाओं में भी आरक्षण की दिशा में कदम बढ़ रहे हैं। ओके, और सामाजिक समानता। समाज में महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता है। कई जगहों पर आज भी दहेज, घरेलू हिंसा, भेदभाव और महिला शक्तिकरण का मतलब है उन्हें वही समान अधिकार देना जो पुरुषों को मिलता है। कानूनी अधिकार। भारत के कानून महिलाओं को सुरक्षा और अधिकार देते हैं जैसे कि दहेज विरोधी कानून, घरेलू हिंसा में सुरक्षा कानून, काम की जगह पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा कानून और इसके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग जैसी संस्थाएं भी उनकी मदद करती हैं। तो महिलाओं के अधिकार के लिए कानूनी अधिकार है। भारत के कानून महिलाओं को सुरक्षा अधिकार देते हैं।
और इसमें क्या-क्या है, दहेज विरोधी कानून है, घरेलू हिंसा से सुरक्षा कानून है, काम की जगह पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा कानून है। ओके, कई तरह के अधिकार हैं जो महिला को प्रदान किए गए हैं। अब हम देखते हैं महिला शक्तिकरण में चुनौतियाँ क्या-क्या हैं। गाँव और दूर-दराज इलाकों में शिक्षा और स्वास्थ्य की कमी। मैं आपको बताती हूँ जहाँ पे मैं रहती हूँ, फिलहाल ये मैं जहाँ पे रहती हूँ कहाँ पे, बिहार के एक छोटे से जिले में, जो सबसे स्मॉल जिला कहा जाता है, शिवहर। और शिवहर में मेन टाउन में नहीं है मेरा घर, बहुत ही बैक एरिया है। यहाँ पे मतलब कि अगर कुछ ढूँढो भी ना, कुछ सामान चाहिए तो यहाँ पे मिलना मुश्किल है, ठीक है? अभी जाकर पहले तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अभी क्या है, बिजली वगैरह का प्रॉब्लम थोड़ा-सा ठीक-ठाक है, आता है, जाता रहता है बिजली। बट पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, अभी थोड़ी-थोड़ी सुधार हुई है, लेकिन आज भी अगर हमें यहाँ से अगर कहीं निकलना हो तो यहाँ से 3 किलोमीटर हम लोग को पैदल जाना पड़ता है, नहीं तो खुद की गाड़ी से, नहीं तो आप मतलब कि ये ऑटो वगैरह का सुविधा नहीं रहता, बस वगैरह का सुविधा नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम है यार, ठीक है? समाज की पुरानी सोच, पितृसत्ता। हाँ, अब ये सेकंड लाइन है, समाज की पुरानी सोच। सही बात है, समाज में पुरानी सोच है ना, वो भी महिलाओं पे काफ़ी ज़्यादा जोर देती है। जैसे कि कोई नई-नई बहू आती है तो उसको क्या होता है, मुँह ढकने के लिए बोला जाता है, ये नहीं करो, वो नहीं करो। तो ये समाज की पुरानी सोच है। काम की जगह पर भेदभाव, असम्मान वेतन, और काम की जगह पर भेदभाव, असम्मान वेतन है। महिलाओं को क्या है, घरेलू हिंसा और यौन शोषण से भी जूझना पड़ता है। राजनीतिक भागीदारी में कमी भी है। इंटरनेट और डिजिटल सुविधाओं की कम पहुँच है महिला, ठीक है? सावधान के तरीके, शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। अब देखेंगे महिला शक्तिकरण, महिला को जो उत्पीड़न किया जाता, उसका संविधान क्या है? तो पहला है शिक्षा को बढ़ावा देना, लड़कियों की पढ़ाई पर खास ध्यान देना, स्वस्थ सेवाओं की पहुँच, महिलाओं को अच्छी स्वास्थ्य और सेवाओं का पोषण देना, रोजगार के अवसर, महिलाओं, उद्यमियों और छोटे व्यवसायों को आर्थिक मदद देना, कानूनी और सख्ती से पालन करना, महिलाओं पर हो रहे अपराधों पर तुरंत कार्रवाई हो, सोच में बदलाव, लोगों को सोच बदलना सबसे जरूरी है। महिलाओं और पुरुष दोनों बराबर है, राजनीतिक में भागीदारी, महिलाओं को के नेतृत्व में अवसर देना चाहिए। ओके, तो ये हमारे सावधान के तरीके हैं। आई होप कि आप लोगों को महिला शक्तिकरण अच्छे से समझ में आया होगा। सो अभी के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। राधे राधे।